संसद के शीतकालीन सत्र 2 दिन लगातार हंगामेदार रहे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार संसद में चर्चा की मांग हो रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है, तो इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच तीखी तकरार हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत होगी, इस पर पेच फंसा है। विपक्ष ने रूल नंबर 267 के तहत चर्चा की मांग की है। हालांकि सरकार इस रूल के तहत चर्चा करने को राजी नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, 267 रूल क्या है, किस तरह से संसद में आज का दिन रहा, ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा शोर जिस मुद्दे पर है वो है एसआईआर। संसद के अंदर भी हंगामा, संसद के बाहर भी प्रदर्शन। दोनों जगह विपक्ष चुनाव आयोग पर खुलकर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में विपक्षी वोट काटे जा रहे हैं, फर्जीवाड़े का रास्ता खुल रहा है और लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों पर चोट की जा रही है। हंगामे के साथ संसद में सरकार ने कहा है वो चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष की शर्तों के साथ नहीं। सरकार ने विपक्ष के हंगामे को चुनावी हार की बौखलाहट बताया है। सरकार की ओर से कहा गया है किसी भी चर्चा के लिए टाइमलाइन देना संभव नहीं है, लेकिन संसद नियम से तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं। एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है। सबके बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूँ, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे है, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूं। एसआईआर को लेकर संसद में लगातार पहले दोनों दिन जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने रूल नंबर 267 के तहत चर्चा की मांग की है। हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट ये बताना चाहिए। I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. So I request you, sir, please, you should allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow, so we will keep quiet, and one by one we will speak. यस, पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। शीत सत्र में विपक्ष ने सरकार से चर्चा करने की मांग की। सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है।
विपक्ष एसआईआर पर सरकार से सीधी और तुरंत चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार भी चर्चा से पीछे नहीं, लेकिन टकराव चर्चा की मंशा पर नहीं, उसके नियम पर है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर सरकार चर्चा से बच रही है। नौटंकी है और कुछ नहीं है। बंगाल में चुनाव होता है तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, हिमाचल में होती है तो वोट चोरी नहीं। ये लोग बेशर्म हैं, लोकतंत्र के नाम पे कलंक। पहले एसआईआर हुआ करता था, कभी खबर बनती थी, आपके एजेंडे में आता था, कभी नहीं। आखिर क्या वजह है? सवाल नीति और नीयत की। और अगर लोकतंत्र में जिन चीजों से लोकतंत्र की जड़ें निर्धारित होती हैं, अगर उस पर भी बहस करवाने में इतना किंतु परंतु लेकिन यद्यपि होगा, तो किरण जी भरोसा कैसे बचेगा लोगों का? इस बात को सबसे पहले सोचिए और सहमत होइए। एसआईआर पर चर्चा को लेकर संसद में जोरदार घमासान है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र से जुड़ा ये गंभीर मुद्दा है, इसलिए रूल नंबर 267 के तहत चर्चा हो। रूल नंबर 267 यानी वो नियम जिसके तहत सदन का पूरा निर्धारित एजेंडा रोककर किसी खास मुद्दे पर तुरंत और प्राथमिकता पर बहस होती है। सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। सदन का सारा कामकाज रोक देना ठीक नहीं। चुनाव आयोग को प्रभावित करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग या मैनेजमेंट जिसको भाजपा कहती है, मैनेजमेंट शब्द भाजपा की शब्दावली में, ये सारी चीज चल रही है पूरे देश में। निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। और प्रजातंत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर जो सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब मिलना चाहिए। सदन चलेगा तब तो डिस्कस करेंगे ना। आप एक एसआईआर पे लेकर बैठे हैं जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, और वो भी जब किरण रिजिजू जी ने कहा है हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस टॉक टू एवरी पार्टी। ये केवल 12 पार्टी ही बात करते हैं, उसमें से भी 12 पार्टी भी अलग अलग हैं। वो कुछ लोग बात करने को तैयार है, लेकिन ये 2-3 पार्टीज जो है, स्पेशली बंगाल को लेकर तृणमूल जो है बहुत मुझे लगता है इनसिक्योर है। इसी के कारण वो शोर मचा रहे हैं और तृणमूल के साथ रास्ते पे कांग्रेस चल रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के भीतर विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। संसद के बाहर प्रदर्शन, पोस्टर और सीधा चुनाव आयोग पर सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर मतदाता सूची में गड़बड़ी की स्पीड प्रोसेस है, जहां असली वोट हटाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का खेल हो रहा है। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।